शिक्षक के ट्रांसफर होने पर रो पड़े स्कूल के बच्चे। आए दिन खबरों की सुर्खियां बनती है कि छात्रों ने गुरुजी के साथ अभद्रता की, गुरुजी को ही पीट डाला। ऐसे दौर में क्या किसी टीचर के ट्रांसफर होने पर बच्चे इतने भावुक हो सकते हैं कि बिलक बिलक कर रोने लगे और गुरुजी को छोड़ने को तैयार ना हो। यहाँ तक कि वे बेसिक शिक्षा अधिकारी से गुरुजी को स्कूल से न हटाए जाने की गुहार लगा रहे हों। ऐसा ही कुछ नज़ारा रामपुर के एक गाँव में, जहाँ सरकारी स्कूल में पिछले 5 वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे एक गुरुजी का जब स्थानांतरण हुआ तो बच्चे बिलक बिलक कर रोने लगे। आप खुद देखिए क्या है नज़ारा, क्या है पूरी कहानी। जनपद रामपुर क्षेत्र के सनैया जट स्थित कंपोजिट स्कूल में पिछले 5 सालों से शिक्षक के रूप में तैनात राकेश कुमार विश्वकर्मा का ट्रांसफर जनपद के ही पट्टी कल्याणपुर स्थित विद्यालय में होने पर कंपोजिट विद्यालय में उनकी विदाई समारोह हुआ। इस विदाई समारोह में बच्चे इतना भावुक हुए कि वे बिलक बिलक कर रोने लगे और सर को स्कूल से नहीं जाने की मांग करने लगे। बहरहाल राकेश कुमार विश्वकर्मा ने सभी छात्र छात्राओं को समझाया, लेकिन पूरा स्कूल एक छात्र बिलक बिलक कर रो रहा था और सर को पकड़ पकड़ कर रो कर ये कह रहे थे, सर आप स्कूल छोड़कर मत जाइए, आप मत जाइए। बहरहाल स्थानांतरण होने के बाद तो जाना ही था। गुरुजी ने सभी छात्र छात्राओं को समझाया और अच्छे से पढ़ाई करने की नसीहत भी दी। चलो बाहर आओ सारे। रचिता आओ बाहर आओ। चल ये बेहोश हो जाएगी, आ गई है। चल 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 चल। सुहाना। क्या नाम है? सुहाना। सुहाना, क्यों आई हो यहाँ पे आज? सर मेरे सर का ट्रांसफर हो गया कल्याणपुर पट्टी और सर हम नहीं चाहते ये हमारे सर वहाँ पे जाएं। सर हमें कुछ नहीं पता, हमारे सर हमारे स्कूल में चाहिए। अच्छा सर बस। यस सर। तो यहाँ क्यों रो रहे हैं सबके सब? सर जी यहाँ यूँ रो रहा है सर जी, हमें कुछ नहीं पता था खेल क्या होता है, पढ़ाई क्या होता है, सिर्फ हमारे सर ने बताया, राग सर ने। सर जी आपको पता नहीं होगा क्या 5 साल हो गए मेरे सर को गए हुए, वहाँ पे क्या बदल गया। सर जी आप हमारे गांव के जो अंकल आए आप उनसे पूछ सकते हैं। सर स्टेट के लिए खेलने भी गई हूँ मैं। अच्छा। ओपन स्टेट के लिए भी जाने वाला है सर। और जो मतलब हमारे साथ का भैया है अजय भैया, सर उनका स्टेट में मेडल पड़ा, गोल्ड मेडल पड़ा सर इसी साल बाधा दौड़ में। सर अब क्या चाहते हो आप लोग? सर जी हम बस इतना चाहते हैं, हमें हमारे राकेश सर हमारे स्कूल में चाहिए। मेरा नाम राकेश कुमार विश्वकर्मा है और मेरी ज्वाइनिंग 5.5 साल पहले कंपोजिट स्कूल सनैया जट में हुई थी। सितंबर 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। जब से ज्वाइनिंग हुई है स्कूल के लिए मैंने बहुत प्रयास किया कि सरकारी स्कूल है, लोगों को लगता था कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं होती है, टीचर वहाँ पढ़ाते नहीं हैं, बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैंने जब से ज्वाइनिंग वहाँ करी है तब से बहुत से ऐसे प्रयास किए जिससे हमारा स्कूल, वहाँ के बच्चे बहुत आगे बढ़ गए और हर साल जो है वहाँ के बच्चे स्टेट खेलने जाते हैं, हर प्रतियोगिता में अपना झंडा बुलंद करते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने लगातार स्कूल के लिए, उन बच्चों के लिए प्रयास किए। कभी स्कूल में लोगों से सामुदायिक सहयोग के रूप में फर्नीचर अवेल करवाते थे, कभी स्मार्ट क्लास के लिए कहते थे, लोग सहयोग भी करते थे और स्कॉलरशिप भी वहाँ शुरू करी बच्चों के लिए। लोगों के माध्यम से एनजीओ बहुत सारे इंटरेस्ट हुए कि वहाँ पे काम अच्छा हो रहा है और लोगों को लगता था कि यहाँ टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा रहा। इन 5 सालों में हम लोग लगातार मेहनत करते रहे, चाहे एकेडमिक हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे सीसीए हो, विभिन्न प्रतियोगिताओं में साइंस क्विज हो, तो हर जगह हमारे बच्चे अच्छा कर रहे थे। और फाइनली कल मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हुआ, किसी वजह से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण हुआ और कल मैं बच्चों से विदा हो रहा था। तो वो शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे भावुक पल था और बहुत ही यादगार पल था, क्योंकि उन बच्चों के सामने मैं शायद उस फीलिंग्स को मैं आपके सामने बता नहीं सकता कि कैसे उनसे विदा हुआ मैं। बच्चे रो रहे थे, मैं रो रहा था। शायद कभी ऐसा लगा कि अगर हमने किसी से सच्ची मोहब्बत करी और वो हमसे अलग हो रहा है, तो वो वाली फीलिंग्स आ रही थी कि कोई हमसे इतने दिन से जुड़ा हुआ शख्स कैसे अलग हो सकता था। तो वो बच्चों का प्यार था, बच्चों का एक सर के प्रति वो था, भरोसा था कि सर हमारे साथ हैं।
सर हमारी केयर करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें खिलाने ले जाते हैं दूसरी जगहों पे। एक बच्चों को हमसे एक उम्मीदें थी और शायद मैं वहाँ आया तो ये बच्चों को फील हुई कि अब उनके प्रिय सर चले गए, अब मेरे साथ शायद खड़ा हो ना हो, या मेरी तरह शायद कोई उन बच्चों के लिए ना सोचे। ये बच्चों की सोच थी, इसलिए शायद वो बहुत ज़्यादा भावुक हो गए थे, रो रहे थे, परेशान थे और कोशिश कर रहे थे कि सर वहाँ से ना जाएं। इसी क्रम में शायद वो शाम को हमारे घर भी आए और परेशान रहे। मेरी मम्मी से भी कहा उन्होंने कि सर को वापस भेज दो। लगातार उनके गार्जियंस भी कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं। आज भी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल हुई, बच्चे रो रहे थे कि सर आप वापस आ जाओ, और आप कह रहे थे मैं नहीं जाऊंगा छोड़ के, लेकिन चले गए। तो थोड़ा सा ये पल मेरे लिए बहुत यादगार रहा और कहीं ना कहीं मुझे शायद ऐसा फील हुआ कि मैंने कुछ किया है, बच्चों के लिए किया है, जो बच्चे मेरे लिए इतना परेशान हैं।